चीजें नहीं समझ में आएंगी। क्या हुआ कि आइसोटोप्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है? किसी को पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं? इसका मॉलिक्यूलर मास सेम हो। आइसोटोप्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर मास सेम। अच्छा, और कोई बता चाहेगा? रुद्र? The different mass number and same atomic number. सेम एटॉमिक नंबर। गुड। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें कोई चीज? बताइए। हाँ जी, कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? सलोनी, आप कुछ ऐड करना चाहोगी बेटा? यूनिट, कैन यू ऐड समथिंग इन दिस? हैव यू हर्ड अबाउट आइसोटोप्स एवर? कभी भी सुना इसके बारे में? देखो बेटा क्या हुआ, बहुत पुरानी बात है कि आइसोटोप्स अब आए। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो मैंने ये लिख दूं, पहले मैं ये लिख दूं, दे आर द आइसोटोप्स आर, आइसोटोप्स, बहुत ध्यान से समझेंगे। आइसोटोप्स नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलेंगे। आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट having similar atomic number, similar या same atomic number, but different mass number और एटॉमिक मास। ठीक है, डिफरेंट मास नंबर और एटॉमिक मास, ये बोला किसने? हम ये सारी चीजें बता चुके हैं आप लोग को, कुछ बच्चों को, लेकिन फिर भी आप लोग को अगर नहीं याद है तो ये बहुत गलत बात है। आइसोटोप्स की खोज डाल्टन के बहुत बाद हुई। डाल्टन ने थ्योरी ये दे दी थी कि जो भी सिमिलर एलिमेंट होंगे उनका सेम टाइप ऑफ बिहेवियर होगा या सेम मास होगा। बात समझो जरा, डाल्टन ने इससे पहले, बहुत पहले बोल दिया था कि जो सिमिलर, अच्छा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप सभी ने पढ़ी होगी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आप सभी ने पढ़ा होगा। डाल्टन ने अपने थ्योरी में पोस्टुलेट्स दिए थे कुछ, उस पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग ये बोला था उन्होंने कि जो भी एलिमेंट अगर सेम है तो उन सेम एलिमेंट के सारे एटम जो होंगे वो क्या होंगे? सेम मास कैरी करेंगे। लेकिन ये बात बाद में गलत हो गई, ये बात बाद में क्या हो गई? बिल्कुल गलत, सरासर गलत। कैसे? अब ये बताओ कि क्या लिख रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ो जरा जो लिखा है। आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब ये बताओ मेरे को कि भाई साहब डाल्टन ने इसका उल्टा बोला था, ये बात तो गलत हो गई। डाल्टन ने क्या बोला था हम आगे देखेंगे। डाल्टन ने, जरा देखिए, मैं बहुत डिटेल में चीजों को बताता हूं कि चीजें आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएं, तो वो थोड़ा आसान होता है। अब किताब के भाषा से केवल चलते रहेंगे तो वो चीजें याद तो हो जाएंगी लेकिन समझ में नहीं आएंगी। क्या बोला डाल्टन ने? देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ, इन्होंने एक बात बोल दी कि जो बात में गलत हो गई। क्या बोले इन्होंने बात कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या सिमिलर एलिमेंट हैव सेम मास और सेम नेचर, ये बोल दिया था डाल्टन ने। और जो बात बाद में गलत हो गई, मतलब अब हम जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो इस समय तक ये बात बिल्कुल सरासर गलत हो गई। क्यों? क्योंकि ऐसे एलिमेंट देखे जा रहे थे एटमॉस्फेयर में जिनका क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। तो ये बात तो गलत हो गई डाल्टन की। बताइए, यहां तक भाई समझ में आ रहा है भाई? बताइए जरा हमको।
जो नए लोग हैं उनको समझ में आ रहा है बेटा, बताएंगे हमको, विवेक को समझ में आ रहा है, श्रद्धा? यस सर, बट एक एग्जांपल दे दीजिए इसका। हाँ एग्जाम्पल तो हम बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन हम जो कह रहे हैं आप वो समझो। मुस्कान समझ में आ रहा है बेटा? सलोनी? ठीक है, तो क्या हुआ, ये डाल्टन ने बोला, बहुत बड़ी गलती थी डाल्टन की ये जो इन्होंने बोल दिया। ऐसा देखा गया कि एग्जाम्पल के लिए जो बेटा बोल रहे हैं आप, एग्जाम्पल के लिए 1H1 1H2 1H3, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, तीनों तीनों हाइड्रोजन है, नो डाउट, तीनों हाइड्रोजन है, नो डाउट। बट क्या है भाई साहब, इन तीनों का अब एलिमेंट अगर सेम है, तीनों कौन है, तीनों कौन है, हाइड्रोजन, मतलब सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। बताइए, अगर यस सर। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इज इट्स यूनिक नंबर, कोई दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता। ये बात तो आज भी ट्रू है और हमेशा रहेगी कि अगर दो एलिमेंट्स हैं तो उनका सेम एटॉमिक नंबर तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट है तो बात को समझना, सेम, मैं जो बोलता हूं बहुत ध्यान से समझना, सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा ही होगा। लेकिन गलती कर दी थी डाल्टन ने, ये भी बोल दिया था कि मास भी सेम होगा, ये गलती कर दी। यहाँ पे देखा जा रहा है कि मास नंबर अलग है, देखो 1 2 और 3। भाई मास नंबर क्या होता है मैंने सबको बता दिया है। मास नंबर इज व्हाट, मास नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी एटम में। और एटॉमिक नंबर होता है, सबको पता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सबको पता है। और वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बहुत कायदे से समझना बेटा सलोनी और श्रद्धा आप लोग, ठीक है, कि मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, एंड एटॉमिक नंबर मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। तो ये होता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मास नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, तो ये बताइए कि इसका तीनों का मास नंबर अलग अलग है। ये ए की वैल्यू इसकी है, ये ए की वैल्यू ये है, इसकी ए की वैल्यू ये है। तो भाई साहब जब मास नंबर अलग हो गया, एटॉमिक नंबर देखो आप लोग सेम है, आप लोग देख पा रहे होंगे एटॉमिक नंबर तीनों का 1 है क्योंकि एलिमेंट सेम है। मास नंबर अलग हो गया तो ये क्या है, आइसोटोप्स। ये क्या है, तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स हैं। इसके इसका नाम क्या है 1H1 का, कौन बताएगा? 1H1 का नाम क्या है बेटा? जतिन? प्रोटियम। प्रोटियम नाम है। क्या नाम है? प्रोटियम। 1H1 का नाम होता है प्रोटियम और 1H2 का नाम होता है ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्राइटियम। तो ये इनका नाम हो जाता है आइसोटोप्स का, 1H1 1H2 1H3। तो दिस वाज केम। अब ये आ गया। अब मेरे को बेटा जरा सा जल्दी से दिमाग लगाओ आप लोग कि मेंडलीफ ने क्या बोला। मेंडलीफ ने ये बोला था कि मेंडलीफ ने ये बोला था कि एलिमेंट्स को अगर हम इंक्रीजिंग मास नंबर से लगाएं तो वो क्या हो जाएंगे, क्या होगा, उनका पीरियोडिक फंक्शन होगा वो। हम ये भी जरा यहाँ पे लिख दे कि मेंडलीफ ने क्या बोला। देखा जरा ध्यान से, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे क्या है। मेंडलीफ का टेबल लॉ के अनुसार, मेंडलीफ का लॉ क्या कहता है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग atomic mass their property मतलब फिजिकल एंड केमिकल दोनों, their properties are periodic function of their atomic mass, of their
एटॉमिक मास, ये इन्होंने बोला था। लेकिन ये हो गया अब क्या गड़बड़ कि भाई साहब अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से लगाएंगे, अब ये देखा गया कि भाई साहब अब एक ही एलिमेंट के दो, अब एक ही एलिमेंट के तीन हैं, एक ही एलिमेंट के तीन हैं आइसोटोप्स, तो आप टेबल में किसको जगह दोगे? बात समझ रहे हो आप लोग? आप टेबल में, पीरियोडिक टेबल में आखिर में किसको जगह दोगे इन तीनों में से? तो ये चीज गड़बड़ हो गई मैंडलीफ के टेबल में। नहीं समझ में आ रहा है? पूछो आप लोग। एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल क्या है? कार्बन, कार्बन के भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं 6C12, 6C13 एंड 6C14। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। देखो कार्बन है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम 6, लेकिन मास नंबर तीनों का अलग अलग है, 12, 13 और 14, वो 12, 13 एंड 14। अब ये कह रहे हैं, अब मैंडलीफ के हिसाब से क्या होना चाहिए कि इन तीनों को अलग अलग जगह मिलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है अभी भी? बात समझ में आ रही है बेटा? आप लोग के मोबाइल में मोर का ऑप्शन है, मोर में थम्स अप दिया हुआ है, राइट हैंड पे आप क्लिक करोगे तो मोर में थम्स अप दिया है। आप लोग थम्स अप दोगे तभी हम समझेंगे कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, श्रद्धा और आप सलोनी, आप लोग बताएं मेरे को, दोनों लोग क्विकली। नहीं समझ में आया? फिर से बताएंगे बेटा। नहीं आया सर। क्या नहीं आया? बोलो ना। कि अलग अलग जगह क्यों मिलेगी? अब यही तो गलत हो गया ना मैंडलीफ में। मैंडलीफ ने तो बोला कि जिसका एटॉमिक मास अलग है उसको अलग हमको रखना है, यही तो बोला। देखो मैंडलीफ के ये देखो, पढ़ो, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मतलब क्या है? इसका 1 है, इसका 2, इसका 3। तो 1, इसको अगर हम अरेंज करेंगे 1, 2, 3 को, तो तीन हाइड्रोजन के आ जाएंगे। तो यही तो गलती हो गई मैंडलीफ से। मैंडलीफ का टेबल हम आज इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि भाई साहब उन्होंने, उनके टेबल में आइसोटोप्स का कोई जिक्र ही नहीं हुआ था। आइसोटोप्स अगर आएंगे तो क्या होगा उनका, ये उन्होंने बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया। इस वजह से ये टेबल फेल हो गई इनकी। वी आर डिस्कसिंग दिस इन द फेल्योर ऑफ, देखो वी आर डिस्कसिंग इन दिस पॉइंट्स इन द फेल्योर ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, कि मैंडलीफ की टेबल क्यों फेल हुई? क्योंकि उन्होंने मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को लगाया था। अब मास ये भी देखा गया कि सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास हो रहा है, जिसको हम आइसोटोप कह रहे हैं, जिसको हम आइसोटोप कह रहे हैं वो सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास है। तो वो अगर होगा ऐसा तो भाई साहब एक ही कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 3, ऐसे क्लोरीन का भी आइसोटोप होता है, ऐसे क्लोरीन का भी आइसोटोप होता है। देखो जरा, क्लोरीन का होता है 17Cl35 और एक और होता है 17Cl37। अब ये भी गलत हो गया। अब इस तरीके से 2 क्लोरीन आ जाएंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना टेबल। बताइए, टेबल विल नॉट फॉलो व्हाट मैंडलीफ ट्राई टू एक्सप्लेन, वो फॉलो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि अब आइसोटोप्स आ गए थे, आइसोटोप्स की खोज हो गई थी, आइसोटोप्स का लोग बारे में जानने लगे थे। इस वजह से उसको क्या किया गया कि लगा कि भाई साहब ये टेबल अब तो फेल है। अब टेबल ये फेल है तो पहली बात तो ये कि आइसोटोप की पोजीशन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मैंडलीफ के फेल्योर में सबसे बड़ा वजह था कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर या वाज नॉट डिफाइंड। ये इनके टेबल में सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई साहब इन्होंने पोजीशन को डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब कैसे फेल हो गया, तो क्या हुआ अब हम समझेंगे। जो सीबीएसई में है जो बच्चा, जो भी क्या नाम है श्रद्धा, आपको बेटा अलग से भी हम बताएंगे, लेकिन बस आप समझ लो क्या क्या बताया जा रहा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि ये चीज हमको पल्ले नहीं पड़ी, तो आप अलग से भी हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, सेपरेटली आप पूछ सकते हो, हम नहीं चाहते बाकी सबका भी कुछ थोड़ा नुकसान हो, तो उनके लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया है तो अभी आप बता दें, हम अभी और भी कोशिश करेंगे आपको बताने की। नहीं सर, अब तो आ गया। ठीक है, तो सर आगे बट ये सेशन केवल आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए था।
आई रेगुलर बैच है आईसीएससी का बेटा, आपका अलग बैच है तो आपको उसमें डाला जाएगा, आप ये समझो, ठीक है। बट सर मुझे मैम ने यही आईडी और पासवर्ड सेंड किया अरे था। बेटा आज की क्लास के लिए ये आईडी पासवर्ड है बस, ये आगे थोड़ी रहेगा, हम्म। ये आगे बिल्कुल नहीं रहेगा, आप उसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो। हर क्लास के लिए आपको तो एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन में यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगी। आप लोगों की जो रेगुलर बैच है आईसीएससी, हम ये भी बता दें आप लोग की बेटा, आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लो। आप लोगों की मंडे से क्लास, हम जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है उसी की क्लास होगी, और उसी की क्लास मंडे से एप्लीकेशन पे होगी अद्वैत विजन के, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे होगी, तो एप्लीकेशन आप अद्वैत विजन का डाउनलोड कर लेंगे मोबाइल पे, आपको यूजर आईडी पासवर्ड हम दे देंगे। तो आप अद्वैत विजन ये टाइप करेंगे प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे अगर आप टाइप करेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन मिलेगा, आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को यूजर आईडी पासवर्ड हम देंगे। तो हाँ, कंप्यूटर में कैसे होगा बेटा हम आपको बता देंगे, रुद्र परेशान ना हो, हम बता देंगे आपको, हम बता देंगे, हम फॉरवर्ड कर देंगे एक वेबसाइट, उस पे आपको आ जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान ना हो आप। तो क्या है बेटा ये हम हटा दे रहे हैं, अद्वैत विजन आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इस पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसी पे सब स्टडी मटेरियल, आपको रिकॉर्डिंग क्लास की, आपको होमवर्क, आपका ऑनलाइन टेस्ट, सब चीज इसी पे होगा, बहुत तरीके से होगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब क्या हुआ, मैंडलीव का टेबल हो गया फेल। अब भाई साहब टेंशन हो गया कि अब क्या किया जाए। अब मैंडलीव उस समय के बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, बहुत जाने माने केमिस्ट थे। अब इनकी भाई साहब फेल्योर होना, लोगों को झटका लग गया कि भाई साहब कैसे मैंडलीव फेल हो गए। तो एक बंदा था उस समय, एक बंदा था, एक यंग एज का, क्या नाम था, केमिस्ट था, जिसका नाम था हेनरी, हेनरी बॉस्ली। ठीक है, हेनरी मोजले। इस बंदे ने चैलेंज किया मैंडलीव को, इस बंदे ने मैंडलीव को चैलेंज किया। इसकी एज मात्र 21 ईयर्स थी, 21 साल का था जब इसने चैलेंज किया। इनने बोला, हेनरी मोजले ने बोला कि सर एक काम करते हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट किए, आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि मोजले ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे और किस बेसिस पे इसने बोला था कि चेंज करो आप, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्या बोला इसने, ये इंपॉर्टेंट अभी आपको ये पढ़ना है। तो ये बोले हेनरी मोजले, और आगे कभी क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे भी एक्स्ट्रा कभी कि कैसे क्या किए थे ये, तो लेकिन अभी हम यही बताएंगे क्या बोले ये। हेनरी मोजले ये बोले कि भाई साहब क्या किया जाए कि आपने जो बोला था कि उनको एटॉमिक मास से अरेंज करो, अब वो एटॉमिक मास से ना करके तुम एटॉमिक नंबर से अरेंज करके देखो। किससे अरेंज करके देखो, एटॉमिक नंबर से। तो इन्होंने एक अपना क्या दिया, लॉ दिया, जिसको कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमको पढ़ना है बहुत कायदे से, और यही है सीबीएसई के सिलेबस में मेन। और आईसीएसई के अभी तक जो पढ़ा वो बस बिल्कुल 9th क्लास का था, 9th क्लास में सारी चीजें आपने पढ़ी थी, दो आपको याद नहीं था वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हमने सब कुछ बताया। और अब हम पढ़ते हैं, ये भी पढ़ चुके आप लोग थोड़ा बहुत, मैंडलीव का पीरियोडिक लॉ। मैंडलीव का पीरियोडिक लॉ हो गया, अब आएंगे मॉडर्न का पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय हेनरी मोजले, हेनरी मोजले, और इनको हेल्प किया था नील्स बोहर ने। थोड़ा क्या किया था, नील्स बोहर ने आगे जाके हेल्प किया। बोहर का नाम सुना है ना आप लोगों ने? यस सर। बोहर का नाम सुना होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में, बोहर्स मॉडल पढ़ा होगा आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो बोहर ने इनको हेल्प किया आगे चल के, अब कैसे हेल्प किया वो भी देखेंगे। लेकिन इनका लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सब कुछ सेम रखा भाई साहब, कुछ भी चेंज नहीं किया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केवल एक चीज चेंज कर दी बस, उतने में काम ही हो गया सब। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर the periodic function of their atomic mass की जगह पे इसने बोल दिया नंबर, when they are arranged in increasing order of atomic number। कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा। ठीक है, समझेंगे क्या बोला, देख लेंगे एक बार पीछे हम मैंडलीफ वाले ने क्या बोला था। देखो जरा मैंडलीफ ने क्या बोला था, when elements are arranged in increasing atomic mass, ध्यान देंगे increasing atomic mass बोला था इन्होंने। their physical and chemical properties means physical and chemical properties are periodic function of their atomic mass, अभी भी mass है, atomic mass, very good। तो अब आ गया देखो क्या इंक्रीजिंग, अब क्या कह रहा है ये मॉडर्न टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये है इंपॉर्टेंट, एटॉमिक नंबर व्हेन दे आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। हो गया बस। अब मैंडलीफ को सोचो कितना बुरा लगा होगा कि भाई साहब मैं बस मास की जगह पे नंबर कर देता तो मेरा सब कुछ काम सेट था। मैं मास की जगह पे नंबर अगर कर देता तो कितना काम सेट था, बताओ जरा। मैंडलीफ बेचारे का कितना दुखी हुआ होगा, कितना मतलब गुस्सा आया होगा उनको खुद के ऊपर कि यार क्या कर दिया मैंने, बताओ जरा आप लोग। केवल मास की जगह पे एटॉमिक नंबर, केवल मास की जगह पे एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जरा देखिए, बात समझ में आई सबको, एवरीवन? सलोनी, श्रद्धा, क्या लग रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है? मुस्कान, जतिन? यस सर। हाँ तो सर थम्स अप दे दिया करे हमें, पी ले हम थोड़ा, इतनी गर्मी है, हैं? सर थम्स अप तभी नहीं रहा है हमारे में। अच्छा, अपने पास रखना चाहती हो आप, देना नहीं चाहती हैं? अरे सर दबी नहीं रहा क्या कहें। चलो कोई बात नहीं, मत दो, कोई सर बात हम नहीं, माइक में आपको बता देंगे। चलो कोई बात नहीं। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये बुक में नहीं लिखा रहता व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ठीक है, इसलिए आपको बुक में शायद नहीं दिखेगा ये, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि नहीं, वो अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब ये बताओ ये कमी पूरी हो गई कि नहीं, आइसोटोप वाली? बताओ भाई, सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो एक ही आएगा ना, बताओ जरा। सबका एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एक ही आएगा ना, क्यों मुस्कान, क्या लगता है बेटा? अगर एटॉमिक नंबर सेम है, नहीं क्लियर हो रहा है, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है मींस केवल कार्बन लिखेंगे हम, हमको नहीं 12, 13, 14 के साथ अरेंज करना है, हमको केवल एटॉमिक नंबर से अरेंज करना है, और तीनों एटॉमिक नंबर देखो सेम है, 6, 6, 6, 17, 17, 1, 1, 1। तो इसका मतलब वो जो ड्रॉबैक था, वो जो फेल्योर था किसका, मिस्टर मैंडलीफ का, वो मैंडलीफ का फेल्योर अब क्लियर हो गया भाई, फेल्योर अब खत्म हो गया, क्योंकि अब एक ही एलिमेंट है सिमिलर एटॉमिक नंबर का, मास बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मास के ऑर्डर से हम तो अरेंज किए ही नहीं, हमने मास के ऑर्डर से तो अरेंज किया ही नहीं ना, तो हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो एटॉमिक नंबर से अरेंज किया है, और हमको पता है कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है, मतलब कि कोई एलिमेंट रिपीट होगा ही नहीं,
कोई एलिमेंट रिपीट होगा ही नहीं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे ही करके टोटल 118 तक पहुंच जाएंगे हम। ऐसे करके टोटल 118 तक पहुंच जाएंगे। कितनी सिंपल सी बात थी, लेकिन इसको कितना घुमाया फिराया गया, मास के हिसाब से लगाया गया पहले। बात समझ में आई? तो ये चीज सेट हो गई। ये हो गया अपना मेंडलीव का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा ये हो गया। अब आगे हेल्प किया कौन? मिस्टर हेनरी मोजले एंड और कौन साथ में आए आपके? नील्स बोहर। ठीक है, तो हेनरी मोजले और नील्स बोहर, ये दो बंदे मिलके आते हैं कुछ नए तरीके के साथ। बहुत मेहनत किया इन्होंने, बनाया एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन लोगों ने बनाया क्या? दे केम विथ long form of periodic table, और उसी को कहते हैं extended form of periodic table। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिन्होंने इन दोनों लोगों ने मिलके क्या किया, इसके ऊपर काम, और ये टेबल को बना के लाए इस लॉ के बेसिस पे। इसी लॉ के बेसिस पे ये टेबल डिजाइन हुआ और ये पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन हुआ। अब पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन क्या है? अ टेबुलर अरेंजमेंट, टेबल है एक टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ किसका? एलिमेंट्स का इन ग्रुप्स। किसमें? ग्रुप्स में। वही इन्होंने उठा लिया था मेंडलीफ वाला, ग्रुप्स, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल, बोलेगा कोई? वर्टिकल कॉलम कहते हैं ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम ब्रैकेट में, एंड पीरियड्स, जिसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रो। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल। आप लोग जब बोलोगे ना तो टीचर और मजा आता है पढ़ाने में, और हमको तो बच्चे बोले तो हम तो एक्साइटेड हो जाते हैं पूरा, मतलब इतना मजा आ जाएगा क्लास में कि आप लोग फिर कहोगे कि यार ऐसी क्लास तो फिर तो रोज हो। अ टेबुलर अरेंजमेंट क्या है? एक टेबल जैसा अरेंजमेंट है किसका? एलिमेंट्स का, इन ग्रुप्स, जिसको हम वर्टिकल कॉलम, एंड पीरियड, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रोज पहले ही बता चुके हैं। हाईलाइटिंग क्या हाईलाइट करते हैं? हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड, हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स या ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज, हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। वो क्या प्रॉपर्टी, क्या मतलब हाईलाइट करते हैं?
प्रॉपर्टी को कैसे, ट्रेंड मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज फॉलो हो रही है, मतलब ट्रेंड का मतलब कैसे इंक्रीज या क्या डिक्रीज या सेम, ये ट्रेंड होता है कि वो प्रॉपर्टी या तो सेम होगी या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज, वो हम देखेंगे कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कौन सी प्रॉपर्टी करती है और कब सेम रहती है। तो रेगुलर ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। इसको डेफिनेशन बोला गया, पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन है कि भाई साहब पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का इन ग्रुप्स, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स, एंड इन पीरियड, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज। रेगुलर ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ये हो गया डेफिनेशन किसका, पीरियोडिक टेबल का। इज इट क्लियर टू एवरीवन पीरियोडिक टेबल क्या है? देखो याद जरूरी नहीं है अभी याद हो जाए, आपको जरूरी नहीं है याद हो गया जाए एकदम अभी से, लेकिन ये तो आइडिया तो लग गया होगा क्या है, कैसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में सजाया गया है और उसके बाद उनकी जो प्रॉपर ग्रुप में और पीरियड में उनको अरेंज किया गया है वर्टिकल कॉलम्स एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज में। और हाईलाइट क्या करते हैं वो सब प्रॉपर्टीज को, हाईलाइट क्या करते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करेंगे, किसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को। बस बताएगा मेरे को बच्चे लोग, समझ में आया ये क्या होता है पीरियोडिक टेबल? प्यास लग गई मेरे को, मुस्कान? यस सर। सलोनी समझ में आ गया बेटा? चलो ठीक है, समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये हिसाब किताब है। अब जरा एक बार माइंड को कूल करके थोड़ा सा तसल्ली से सोच लो, हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने अभी तक पढ़ा मेंडलीफ का टेबल, क्या बोला मेंडलीफ ने, क्या बोला था, उसका लॉ क्या था, ठीक है, उसके अंदर फेलियर क्या आया। भाई कई सारे पॉइंट्स मेंडलीफ के ही उठाए गए थे, किसने उठाए, मोजले ने, लेकिन उसने बस एक ही चेंज किया और कुछ चेंज ही नहीं किया, उसने बस मास की जगह पे नंबर कर दिया, उसका टेबल तैयार, उसका टेबल तैयार। बस इतनी ही मेहनत करके बच्चे ने क्या कर लिया, बुड्ढे को मात दे दी। तो ये चीज समझिए आप कि क्या होता है और कैसे होता है। अब हम आगे करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ, या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या ऐसे फीचर्स हैं वो जो इंपॉर्टेंट है और वो जो हमको समझने हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो हम हेडिंग देंगे सैलिएंट फीचर्स, फीचर्स। सबने पीरियोडिक टेबल देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। यस सर। देखा है ना सबने, तो सबने ये चीज महसूस कर पा रहे होंगे कि क्या हम ग्रुप कहना चाहते हैं, क्या हम और क्या हम पीरियड कहना चाहते हैं। हम बनाएंगे एक पूरा पीरियोडिक टेबल, हम बनाएंगे जिसमें अभी ये अगली क्लास में हम बनाएंगे कि पूरा टेबल हम लेके आएंगे, हम खुद से बनाएंगे। आपको हम ऐसा नहीं कि शेयर कराएंगे, हम खुद से बनाएंगे। आज शायद इतना टाइम नहीं मिलेगा हमको, नहीं तो हम अभी तक बना दिए रहते टेबल पूरा एलिमेंट्स के साथ, और आपको याद हो जाता है कौन एलिमेंट्स किधर है। बिल्कुल हम याद करवा देंगे आपको, बिल्कुल कैसे कौन सा एलिमेंट किधर आता है, एकदम आपके माथे में घुस जाएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि कौन एलिमेंट किधर है। आप सोच के बता दोगे। आपसे अगर कोई पूछेगा कि हाँ भाई साहब एड्रेस बताओ मेरे को कार्बन का, सोचो जरा किधर है, तो आप ऐसे ही दिमाग में बस एक बार आंख बंद करोगे, बता दोगे कि हाँ सर इधर है। तो सैलिएंट फीचर वैसी स्थिति आ जाएगी क्लास एंड होते होते, मतलब कि पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का टॉपिक खत्म होते होते ऐसी स्थिति हम ला देंगे। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सैलिएंट फीचर्स क्या है, सैलिएंट फीचर्स क्या है, बहुत कायदे से समझेंगे। पहला जो अपना
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें वर्टिकल कॉलम है, क्या है इसमें, इसमें क्या है वर्टिकल, जिसको हम क्या कहते हैं मुस्कान बेटा जल्दी, वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं? अरे यार ऐसे रिस्पॉन्स रहेगा क्लास में, क्या हम बताएं? सलोनी क्या है बेटा? मुस्कान, सलोनी, कोई बताएगा? श्रद्धा? सर ग्रुप। अरे आप लोग तो बता ही दोगे, हमको पता है, बाकी इन लोग क्या कर रहे हैं क्लास में? सलोनी, कैन यू हियर मी? आप चैट में भी भेज सकते हो, अगर आपको आवाज नहीं जा रही है तो चैट में भेज सकते हो श्रद्धा कि हाँ सर क्या कहते हैं। पढ़ाने का फायदा तभी होगा जब आप लोग अच्छे से रिप्लाई करेंगे। बताइए। पीरियड सर। क्यों पीरियड कहेंगे बेटा, हमने अभी देखो कितना यार, क्या बताओ, ये वर्टिकल कॉलम, खड़ा खड़ा लाइन जो है, खड़ी खड़ी लाइन देखो, ये इसको हम ग्रुप बोले थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ये जो है वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं पता है आपको? आपको ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये इसको कहते हैं हम वर्टिकल, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वर्टिकल ग्रुप होता है और हॉरिजॉन्टल पीरियड होता है, बस इतनी चीज नहीं दिमाग में घुस रही है। सलोनी आपके क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है बेटा? जब ये सब चीज समझ में नहीं आ रही तो आप बाद में यही कहोगे कि सर हमें तो मैडम कुछ क्लास में समझ में नहीं आया था। तो ऐसी तो बात अगर हमने इतनी बार पूछ रहा हूँ तो आपको बताना चाहिए कि हाँ ये समस्या आ रही है। मुस्कान, हमको नहीं समझ में, आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं हम? ग्रुप कहते हैं। वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं हम। बताओ। तो आप म्यूट करके बोलोगे सलोनी तो कैसे पता चलेगा बेटा? चलो चैट कर दिया करो, आंसर चैट में लिख दिया करो, प्राइवेटली मेरे को लिखा करो, everyone to मत लिखा करो आप लोग। धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल, ठीक है? तो वर्टिकल कॉलम होता है ग्रुप। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें टोटल कितने ग्रुप हैं? टोटल 18 ग्रुप हैं। कितने? 18 ग्रुप्स हैं। तो वर्टिकल, इसमें क्या लिखेंगे हम? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल contain 18 vertical columns, 18 vertical columns, और जिसको हम कहते हैं ग्रुप्स। टोटल कितने ग्रुप होंगे? 18 ग्रुप होंगे। किसमें? हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और इनको क्या किया जाता है बेटा, देखो हम बना रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप लोगों को। देखो क्या है, आप लोग जरा समझो इस पॉइंट को। ये मान लो कि टेबल है आपका, पीरियोडिक टेबल। अब हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से और समझ में आए। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं पॉइंट को। जरा देखो, ये है, ये है, ये है, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। ये है, ये है। ऐसी कितनी लाइनें होंगी? ऐसी कितनी लाइनें होंगी? 18 लाइनें नहीं होंगी, 17। आप 2 लाइन बनाओ तो 3 कॉलम बनता है बेटा। आप मैथमेटिक्स थोड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग करो, आप लोग मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करो आप लोगों की। जब आप
सोचो आप लोग अगर 3 लाइन बनाओगे, आप लोग अगर सोचो 2 लाइन बना दिए 1 2, तो कितने ग्रुप बन गए देखो जरा। ये हो गया G1, ये G2 और ये G3, 1 2 3 हो गए ना। तो 18 करने हैं तो 17 में काम हो जाएगा, 17 लाइन में काम हो जाएगा अपना। तो ये आप लोग, हम अभी 18 नहीं बना रहे हैं आपके सामने, चाहे हम 18 बनाने की कोशिश भी करते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। जरा समझना आप लोग, समझना आप लोग थोड़ा सा, मैं क्या करता हूँ। इसी में मैं नजदीक नजदीक बना रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा अभी बस ये आइडिया लग जाए कि क्या ग्रुप और क्या पीरियड में, जो आइडिया आप लोग डाउट है मन में वो चीज मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा टेबल को, बस समझ में आ जाए हमको, बच्चों को समझ में आ जाए, हमारा काम वहीं पे हो जाता है खत्म। बच्चों को समझ में आना चाहिए। क्लास बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8:15 तक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ये चीज आज समझ में लेना है, ठीक है। तो देखेंगे, लिखेंगे, हम नंबर लिख देंगे, देखिए जरा नंबर लिख देंगे। 1 G1 G2 लिख दें हम जरा। ये है G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15, ये है G16 G17 और G18। बात बताओ मेरे को, ये इतने ग्रुप्स हैं, बात समझ में आई, क्लियर हुआ सबको कि ये हमारे ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे करके टोटल अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, ठीक है। पीरियड कितने हैं बेटा, 7। पीरियड कितने हैं, 7। तो देखेंगे, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया अपना पीरियड 1। ये वाला भी पीरियड 1 होगा, यहाँ पे ग्रुप लिखा है मैंने बोल दिया, ठीक है। पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6। अब एक और नीचे होना चाहिए था अपना, जरा समझेंगे, कि पीरियड 7। बेटा एग्जैक्टली ऐसा टेबल है नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता। हम आपको केवल अभी ग्रुप और पीरियड बताना सिखा रहे हैं, कैसे होता है ग्रुप और पीरियड। हम एक्चुअल टेबल फिर से बनाएंगे और एलिमेंट्स को उसमें लगाएंगे। हम केवल अभी पीरियड और ग्रुप समझ रहे हैं। पीरियड नंबर 7, ये हो गया टोटल अपना मान लो कि टेबल। समझ में आ रही है सबको? प्लीज, बहुत मेहनत करके मैं बता रहा हूँ, और बहुत ये मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कायदे से कि आप लोग समझ जाए कि बेटा कहना क्या चाहते हैं हम, ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है। अब एलिमेंट्स कैसे लगे हैं, कैसे सजे हैं, वो हम आएंगे उस पे, सारी चीजें समझेंगे। लेकिन अभी हमको ये समझ में जरूर आना चाहिए कि बेटा हमारा ये जो बनाया गया है ये कैसे है। श्रद्धा समझ में आ रहा है बेटा? सलोनी, सलोनी, मुस्कान, मुस्कान, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। अब क्या है देखो,
अब ये क्या बोला गया, इन्होंने क्या बोला, किन्होंने, अपने मोजले ने, कि इसी में एलिमेंट्स को सजाओ आप उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से। तो अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कौन सा कलर ले ले हम, कौन सा कलर ले ले हम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 रखा गया, सोचो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 रखा गया और यहाँ पे आया है एटॉमिक नंबर 2। ये बीच में पूरा खाली है, क्यों खाली हम समझेंगे आगे, लेकिन खाली है। फिर आया ये, सॉरी पीरियड नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, ये पीरियड नंबर 1 में आएगा, ठीक है। पीरियड नंबर 1 तो ये है ना, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, 7, 8, 9, 8, 10, 9, 8, 7, 6, ऐसे। बात समझ में आ रही है? कुछ आइडिया लग रहा है बेटा? एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग, ये पहले पीरियड में 1, फिर पहले पीरियड में ही, अभी भी हम पीरियड में सेम ही है। अच्छा ये बताओ मेरे को जल्दी से, मुस्कान आप बताओगे बेटा कि पीरियड में मेरा मूवमेंट कैसा होगा, पीरियड में मेरा मूवमेंट कैसा होगा, जल्दी बताओ क्विकली। मैं कैसे मूव करूंगा? आपको अगर मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं, आपको मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं, तो आप कैसे मूव करोगे पीरियड में? मैं बोलूं कि आप पीरियड नंबर 1 में मूव करो, तो कैसे मूव करोगे बेटा, बताइए। मुस्कान यस सर। कैसे मूव करोगे आप बताओ? पीरियड नंबर 1 में मूव करना है, आप हो ये दिख रहा है आपको, बना दिया मैंने, आपको यस बोला, सर। तो आपको मूव करना है पीरियड 1 में, कैसे मूव करोगे बताओ? हाँ रुद्र, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है बेटा आपको, है चलो कोई बात नहीं। मेरे को श्रद्धा बताओगे बेटा, सलोनी, कोई दोनों में से कैसे मूव करेगी ये? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मींस लेफ्ट टू राइट। यस सर। मुस्कान समझो बात यस को, सर। लेफ्ट टू राइट, ये अगर आपका लेफ्ट है, यस सर। दिस इज योर राइट, यस तो सर। आप इधर मूव करोगे, लेफ्ट टू राइट करोगे। यस सर। तो आप, अगर मैं बोलूं बेटा पीरियड 1 में मूव करो, तो आप पीरियड 1 में मूव कर रहे हो, और आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। आप ये बताओ कि पीरियड चेंज होगा क्या जब पीरियड में मूव करोगे? तो जब आप पीरियड 1 में मूव कर रहे हैं तो आपका हाँ तो पीरियड सर चेंज होगा। कैसे पीरियड चेंज होगा? सर पीरियड 1 पर मूव कर रहे हैं ना, तो पीरियड बेटा ये पूरा आपका पीरियड है, यस ये सर। पूरा पीरियड 1 है कि नहीं है? यस सर। तो इसी पीरियड में आप मूव कर रहे हो, तो पीरियड कहाँ चेंज हो रहा है? पीरियड तो नहीं सेम है होगा ना, सर। पीरियड तो 1 है। क्या चेंज हो रहा है देखो, G1, G2, G3 क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? सर कॉलम्स चेंज हो रहे कॉलम हैं। मीन्स ग्रुप, यस सर। कॉलम मीन्स ग्रुप, ग्रुप्स। कॉलम मीन्स ग्रुप, 5 बार बोलो, कॉलम मीन्स ग्रुप, कॉलम मीन्स सर ग्रुप, कॉलम कॉलम मीन्स मीन्स ग्रुप। ग्रुप, कॉलम। रो मीन्स कॉलम वर्टिकल मत, मीन्स ग्रुप। हाँ, रो मीन्स पीरियड, रो मीन्स यस। पीरियड, ये आपको लर्न करना है कि ये रो हमारा है, पीरियड है हॉरिजॉन्टल, ये जो सीधी लाइन है, सीधी का मतलब खड़ी वाली, वर्टिकल वाली, ये ग्रुप है। तो आप अगर लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो आपका पीरियड चेंज नहीं होगा, आपका चेंज होगा तो क्या, ग्रुप। अगर आप, मैं बोलूं कि ग्रुप 1 में मूव करो, आपको मैं बोलूं आप ग्रुप 1 में मूव करो, आप जहां खड़े हो वहीं से ग्रुप 1 में मूव कैसे करोगे बताओ बेटा? अगर मैं बोलूं कि आप ग्रुप 1 में मूव करें, ग्रुप 1 में मूव करें, तो कैसे मूव करेंगे? मुस्कान जल्दी बोलो आप, आपको क्लियर होना चाहिए आज ये चीज बिल्कुल एग्जैक्टली हमको। हाँ बेटा बिल्कुल सही है रुद्र, बेटा बताओ मुस्कान।
कूल होके ठंडे होके सोचो। आप यहाँ पे खड़े हो, आपको मैंने बोला आप ग्रुप 1 में मूव करो, मतलब G1 में मूव करो, तो G1 यस कैसे मूव होगी आप? सर, लेफ्ट टू राइट। क्यों? अरे पीरियड है लेफ्ट और राइट, ये ग्रुप है, ये टॉप से यस बॉटम, ये मूवमेंट होगा आपका। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा सर। ये ग्रुप है पूरा, पहला ग्रुप ये है, यस सर। दिख रहा है ना, ये G1 लिखा है, ये पूरा पहला ग्रुप है। यस सर। अगर मैं बोलूं आप उसी ग्रुप में मूव करो, ग्रुप 1 में, तो आप कैसे मूव करोगे? यहाँ ऊपर से नीचे, यस सर। तो उसको क्या कहते हैं? टॉप टू बॉटम। यस सर। बस यही तो कह रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? सर अब आ गया। सलोनी समझ में आ रहा है बेटा? श्रद्धा, यस सर। कैसे ग्रुप में और कैसे पीरियड में मूव होते हैं, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन वहीं से फंसता है और बच्चा वहीं पे फेल होता है, वहीं पे वो गलती करता है। विवेक बेटा, आपको समझ में आया? तो विवेक, यस ठीक सर। है, तो इस तरीके से मूवमेंट आपका होगा किसी पीरियड में, किसी ग्रुप में। अगर मैं कहूं कि 4th पीरियड में मूव करो आप, तो मतलब आप यहां से यहां मूव करोगे। बात समझ में आ रही है? यही तो 4th पीरियड है, ये पूरा आपका 4th पीरियड है। ये 4th पीरियड में जब मूव करोगे तो ग्रुप चेंज होगा, पीरियड तो चेंज होगा नहीं। तो आप ये चीज आंख बंद करके सोचो, जब आप पीरियड में मूव करोगे तो ग्रुप चेंज होगा, लेकिन जब ग्रुप में मूव करोगे तो पीरियड चेंज होगा। बस, बात समझ में आई? यस सर। तो आपको अगर बोला जाए कि भाई साहब आप ग्रुप में मूव करें तो आपका पीरियड चेंज होगा, अगर आपको बोला जाए कि आप पीरियड में मूव करें तो आपका ग्रुप चेंज होगा, सीधी सी बात। ग्रुप 1 में मूव करोगे तो देखो, एक बार पीरियड 1 में रहोगे, फिर पीरियड 2 में आ जाओगे, फिर पीरियड 3 में, फिर पीरियड 4 में, फिर पीरियड 5 में। आप लोग इस तरीके से ग्रुप पीरियड चेंज हो जाएगा आपका। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, जिसमें 18 ग्रुप है। कितने देखो जरा, G1 से लेके G18 तक टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कितने? 18 ग्रुप्स है। और कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। कितने पीरियड है? 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स हैं। ये चीज समझ में आ गई बेटा सबको? एवरीवन? श्रद्धा, सलोनी, सब लोग समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास अब हम करते हैं यहीं पे खत्म। ठीक है, आगे की क्लास आप लोग कांटेक्ट करिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप लोग जल्दी से कराएं ताकि आपकी आगे की क्लास नुकसान ना हो। हम लोग मेन स्ट्रीम में आके पढ़े ना, डिस्कस करें एक दूसरे के साथ कि हाँ सर ये कैसे है, ये नहीं है। आप इस बात को समझे कि आपकी पढ़ाई हो रही है डिले, यू ऑल आर इन क्लास 10th, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। सीधी सी ऑनेस्ट सी बात यही है, पढ़ना चाहिए। मतलब कि अगर समझ में आ रहा है हमसे या यहाँ पे, तो आपको पढ़ना चाहिए। यू मस्ट कंटिन्यू। ज्यादा सोचोगे लेट होगा और डिले होगा, और क्या होगा फिर? आप ये मत सोचो कि 10th है फिर से आसानी से पास तो हो जाओगे बेटा, फिर NTSC का क्या होगा? NTSC का क्या होगा? आपके NTSC होता है एग्जाम, उसको निकालना है हम लोगों को। तो अगर करना है तो भाई साहब कांटेक्ट करिए, आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर आगे का करिए, और ये सारी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यू करिए, और होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, अच्छे से आएंगी। हम लोग डाउट क्लासेस एक्स्ट्रा से भी लेंगे, अगर किसी का कुछ छूट गया है तो वो भी एक्स्ट्रा से हम क्लास लेके बता देंगे, अलग से बता देंगे, ठीक है। लेकिन हम अब ज्यादा वेट नहीं करेंगे आप लोगों का, अब हम रेगुलर में बिल्कुल आने नहीं देंगे और किसी बच्चे को। तो आप लोग प्लीज मेरी बात समझे इसको, कि आप लोग जो भी करना है जल्दी डिसीजन ले अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, और अच्छे से पढ़ाई चले आप लोगों की, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। अरे थैंक यू तो बोल दिया करो यार टीचर को आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके बेटा, टाटा, बाय बाय। बाय सर।